मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो इस अदालत को रोकड़े ने अपने और मिस बेड़ाने के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है, क्योंकि उस रात इत्तेफाक से मैं भी वहाँ मौजूद था। तो हुआ यूँ कि मुजरिम ने रोकड़े को रोका और टोका। तो फिर मैंने सोचा और मैंने देखा कि ये चक्कर क्या है। तो मैं वहाँ कोने में जाकर छुप कर खड़े हो गया। तो मुजरिम ने रोकड़े से पूछा, तो फिर तुमने क्या फैसला लिया है? तो रोकड़े की आवाज़ सुनाई दी, देखिए अम्मा की आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे रहने दीजिए। तो मुजरिम ने कहा कि अम्मा के इशारों पर क्या सारी जिंदगी भर नाचोगे? तो उस पर रोकड़े की आवाज़ सुनाई दी, अब और कोई रास्ता नहीं है, मेरी किस्मत पर यही लिखा है और मैं शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। तो मुजरिम ने पूछा, एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हारा सारा खर्च संभाल लूंगी, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, अम्मा और बाबा से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आज़ाद हो जाओगे। तो रोकड़े ने कहा, देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपकी इस हालत में आपसे शादी करूंगा तो लोग उस पर कीचड़ उछालेंगे, मेरे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, और अगर आप मुझे नहीं जाने देंगी तो मैं मिसेस काशिका से जाकर कह दूँगी। बस। मुजरिम ने रोकड़े के गाल पर एक थप्पड़ मारा। जी, जो मैंने कहा वो भी और जो मैंने देखा वो भी, दोनों सच है। एक मिनट वकील साहब, हुजूर मुझे कुछ और भी कहना है। जी जी धन्यवाद। हाँ, तो मुजरिम का एक चचेरा भाई भी है जिसे मैं जानता हूँ, माने ऐसे ही जान पहचान हो गई थी दादा जिम खाने में क्रिकेट खेलते हुए, और वो मुजरिम का जो चचेरा भाई है वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड भी है। तो उस दिन बैचलर्स 11 का मैच खेल रहा था और उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड मुजरिम का चचेरा भाई भी है, और ये बात उसी दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई। मेरा फ्रेंड मुजरिम को भी जानता है, हमारे पर्सनली नहीं, पर जैसे सारे लोग जानते हैं वैसे वो भी जानता है। तो ऐसे ही बातों, इनके चचेरे भाई से बातों ही बातों में उसने मुझे एक दो ज़रूरी बातें भी बताई, जैसे मुजरिम ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और उसने मुझे ये वजह भी बताई कि आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करी थी। लव, इश्क, प्यार में चोट। 15 साल की उम्र में इनको अपने मामा से प्यार हो गया था। नहीं, वो ऐसा वैसा प्यार नहीं था, इट वॉज ए फॉरवर्ड लव। 15 साल की उम्र में इनको अपने मामा से प्यार हो गया था। मामा से प्यार, इस बात को नोट किया जाए हुजूर। बस वकील, मुझे इतनी ही गवाही देनी थी।